नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके चल रहे एग्ज़ाम आरआरसी ग्रुप डी और आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। तो दोस्तों, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है। तो दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की सबसे ज़्यादा बहुलता होती है। अगला प्रश्न है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या दोस्तों उसी का नाम राजस्थान नहर है। देश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। तो दोस्तों, राजस्थान नहर जल सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, राजस्थान नहर का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज एवं ब्यास जो दोनों नदियां हैं दोस्तों, उन दोनों नदियों के संगम पर राजस्थान नहर का उद्गम होता है। कहाँ से दोस्तों? पंजाब से। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। दोस्तों, यह पड़ता है हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में की गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो दोस्तों, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को दिल्ली में की गई। अगला प्रश्न है, हरियाली योजना संबंधित है। तो दोस्तों, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना तेल भंडार है। तो दोस्तों, सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई तेल भंडार है, जो कि दोस्तों असम राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थापित हुआ। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। दोस्तों, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दोस्तों लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो दोस्तों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है, जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है,
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो दोस्तों तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है? तो दोस्तों शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों इसी को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है स्थित है? तो दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून राज्य में स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है? तो दोस्तों फॉरेस्ट और सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो दोस्तों नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान है? तो दोस्तों भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नार घट्टा जैविकी उद्यान है जो कि दोस्तों बेंगलोर में पड़ता है। यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है। अगला प्रश्न है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक सींग वाला गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो कि दोस्तों असम राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अगला प्रश्न है भील जनजाति संबद्ध है? तो दोस्तों भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबद्ध है। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो दोस्तों टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है? तो दोस्तों जो द्रविड़ियन प्रजाति है वह दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। अगला प्रश्न है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों दीपावली को शोक पर्व के रूप में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में जो थारो जनजाति है दोस्तों वह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है संथाल निवासी हैं? तो दोस्तों संथाल जो हैं वह पूर्वी भारत के निवासी हैं। अगला प्रश्न है
संथाल में विवाह को कहा जाता है? तो दोस्तों जो संथाल जनजाति है उसमें विवाह को बुपला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति रहती है? तो दोस्तों जो गद्दी जनजाति है वह हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बोडो जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों बोडो जनजाति जो है वह उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में पाई जाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।